मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपको छोटे छोटे कानूनी बिंदुओं को तथा अन्य जानकारी इस चैनल पर देता आ रहा हूं। आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे शुरू तक अंत तक देखिए। गलत कारणों से यदि किसी व्यक्ति की नौकरी से उसे हटा दिया जाता है, व्हेन फुल बैक वेजेस बी गिवन इन केसेस ऑफ रीइंस्टेटमेंट, और कोर्ट द्वारा बाद में उसको सेवा में पुनर्स्थापित किए जाने का आदेश दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में किन केसेस में फुल बैक वेजेस उसको पिछला मिलेगा, जैसे वह सेवा में ही था। तो ये विषय महत्वपूर्ण है। फुल बैक वेजेस किस मामले में ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कुछ केस लॉ भी इस बारे में आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सेवा समाप्ति कई बार किसी की दुर्भावना को रखते हुए या टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी कारण से मिसकॉन्डक्ट किया उस समय में, तो किसी भी व्यक्ति को दुराचरण प्रमाणित करने का प्रमाण भार नियोक्ता पक्ष पर रहता है। यह आपको जानना चाहिए। नियोक्ता मिसकॉन्डक्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेगा, किन आधारों पर उसे निकाला गया, कौन सा उसने दुराचरण किया। अगर उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई है तो पहले उस पर एक इश्यू बनता है, क्या उसके विरुद्ध की गई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लीगल और वैलिड थी। उसके बाद यदि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इलीगल हो जाती है तो मिसकॉन्डक्ट नियोक्ता को ही न्यायालय में प्रमाणित करना होता है। इलाहाबाद बैंक वर्सेस कृष्णपाल सिंह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट का 2021 का महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना चाहिए। इसमें क्लर्क कम कैशियर के रूप में व्यक्ति भर्ती हुआ था। नौकरी के दौरान उसको स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस ग्राउंड पर कि उसने कुछ दस्तावेजों को जला दिया, चार्जशीट वगैरह दी गई, आरोप लगाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर भरोसा करते हुए उसे फुल बैक वेजेस दिया, कर्मचारी की बात मानते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रॉन्गफुल टर्मिनेशन हुआ हो, केस में यह देखना होगा कि रिटायरमेंट उसका हो चुका था, ऐसी स्थिति में उसको बैक वेजेस नहीं दिया गया पहले, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको 15 लाख रुपए देने का आदेश दिया और 6% ब्याज अगर समय सीमा के अंदर उसको पेमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि वो रिटायरमेंट पे था। फुल बैक वेज हर परिस्थिति में नहीं दिया जाता है। कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको जानना चाहिए। अगर वो सेवा समाप्ति के बाद अन्यत्र एम्प्लॉयमेंट में रहा है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में रहा है, तो उसको बैक वेजेस कोर्ट के कई बार डिस्क्रिप्शन पर भी रहता है। 50%, 25%, 40%, 60%, ये कोर्ट सारे पहलुओं को देखती है। जो एविडेंस आई है, अगर नियोक्ता ये सिद्ध कर देता है कि सेवा समाप्ति के पश्चात अन्यत्र नियोजन में था, काम कर रहा था, पैसा कमा रहा था, ब्रेड एंड बटर कमा रहा था, तो फिर ऐसी स्थिति में बैक वेजेस फुल नहीं मिलेगा। उस पर कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करेगी। एल नागेश्वर राव और एमआर शाह ने राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला महत्वपूर्ण है। इस मामले में रेलवे मेल सर्विसेज के अंदर था व्यक्ति, उस पर चार्जेस मैलिशियसली लगाए गए। 409, 420, 467 आईपीसी के 21/10/87 को उसे सस्पेंड किया गया। लेकिन इस मामले में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी हुई। बाद में उसको फुल बैक वेजेस ग्रांट हाईकोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। यह आपको जानना चाहिए। तो व्हेन फुल बैक वेजेस बी गिवन इन केसेस ऑफ रीस्टेटमेंट, एक सुरविंदर वर्सेस कुमार वर्मा एंड अदर्स वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का मामला सुप्रीम कोर्ट केसेस 1980 वॉल्यूम 4 पेज 443 पर रिपोर्टेड है। इसमें लेबर डिस्प्यूट ये था और जस्टिस चेन्नप्पा रेड्डी ने पैरा 6 में जजमेंट की में ये कहा कि ऑर्डिनली द ऑर्डर ऑफ द टर्मिनेशन इज इलीगल। फुल बैक वेजेस, जहां पर टर्मिनेशन का जो आदेश है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाता है, वहां पर उसे फुल बैक वेजेस मिलना चाहिए। देयर आर सम एक्सेप्शनल कंडीशंस और केसेस। तो ऑर्डिनरीली फुल बैक वेजेस का रूल है जहां इलीगल टर्मिनेशन हो, लेकिन कई बार ऐसी प्रेयर नहीं रहती है, तो जो भी वादी है या जो भी कर्मचारी है उसको ऐसी प्रेयर करना चाहिए। एम्प्लॉयर को यह सिद्ध करना होगा कि टर्मिनेशन उसका गुड और वैलिड ग्राउंड पे था। तो इस तरह कुछ मामलों में अगर यूनिट क्लोज हो गई है तो ये इसका एक्सेप्शन है, बैक वेजेस नहीं मिलेगा। गुड एम्प्लॉयमेंट में था, ब्रेड एंड बटर कमा रहा था, आफ्टर टर्मिनेशन डिसमिसल, तो भी कोर्ट को बैक वेजेस को काट सकती है। सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए झूठी कोई जानकारी दी है, एफआईआर उसके खिलाफ गलत दर्ज है, सही दर्ज है, ये भी देखना होगा। मनमाने ढंग से उसने कोई चीज को छिपाया है, तो ऐसी स्थिति में जस्टिस अजय रस्तोगी एवं जस्टिस संजीव खन्ना साहब का एक मैटर था 1973 का, शिक्षक था,
उसको स्टडी लीव लेने के कारण रिटायर होने के बाद वसूली के उसमें आदेश दिए गए थे। ऐसे ही एक अन्य मामले में तथ्यों की परवाह किए बिना तथ्यों को छिपाने की झूठी जानकारी पर एक झटके में नौकरी से बिना नोटिस के निकाल दिया गया था। रीइंस्टेटमेंट के साथ फुल बैक वेजेस दिलाया गया। तो इस तरह कुल मिलाकर जो बैक वेजेस का सिद्धांत है वो ये प्रमाणित करना होगा नियोक्ता को कि उसका टर्मिनेशन या डिसमिसल सही था और वो नौकरी में उसे सेवा से हटाने के बाद कहीं पर रहा था, ब्रेड एंड बटर कमा रहा था, तभी बैक वेजेस पर सही ढंग से कोर्ट विचार करके प्रार्थी को यह सिद्ध करना होगा कर्मचारी को कि वो नियोक्ता की नौकरी से हटने के बाद कहीं नियोजन में नहीं रहा, हैंड टू माउथ रहा। तो तब ऐसी परिस्थिति में अगर गलत कारणों से नौकरी से निकाला गया है तो उसे फुल बैक वेजेस मिलेगा, अन्यथा कोर्ट के विवेक के अनुसार 30%, 40%, 50%, 60%, 75% जैसी भी स्थिति हो, प्रकरण की परिस्थितियों में बैक वेजेस ग्रांट किया जाता है। ये आपको जानना चाहिए। तो मैंने ये बैक वेजेस के संबंध में आपको जानकारी दी सर्विस मैटर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए, परिचितों को दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी के नाम से, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।